महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है? हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है, जो कि आज 14 अप्रैल दिन रविवार को है। यह उत्सव जैन समुदाय का सबसे प्रमुख पर्व है। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जीवन ही उनका संदेश है। उनके सत्य अहिंसा के उपदेश एक खुली किताब की भांति है। बचपन में इन्हें वर्धमान के नाम से पुकारा जाता था। इन्होंने जैन धर्म की खोज के साथ ही इसके प्रमुख सिद्धांतों को स्थापित किया। देश भर में इस पर्व को पूरे जैन मंदिरों में बड़े ही जोश और उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस दिन भव्य जुलूस, शोभा यात्राएं निकाली जाती है। 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, जिन्होंने 540 ईस्वी पूर्व भारत में बिहार के एक राजसी परिवार में जन्म लिया था। यह राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। इन्होंने जन्म के समय सभी लोग खुश और समृद्धि थे। इस वजह से इनका नाम वर्धमान रखा गया। माना जाता है कि उनके जन्म के समय से ही उनकी माता को इनके बारे में अद्भुत सपने आने शुरू हो गए थे कि यह सम्राट बनेगा या फिर तीर्थंकर। इनके जन्म के बाद इंद्रदेव ने इन्हें स्वर्ग के दूत के तीर्थंकर के रूप में अनुष्ठान पूर्वक स्नान कराया था। महावीर स्वामी के सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा का रहा। इसलिए इन्होंने अपने प्रत्येक अनुयायियों के साथ हिंसा, सत्य, आश्चर्य, ब्रह्मचारी और अपरिग्रह के 5 व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया है। इन सभी व्रतों में अहिंसा की भावना सम्मिलित है। इसी कारण जैन विद्वानों का प्रमुख उपदेश होता है, अहिंसा की परम धर्म है, अहिंसा ही परम ब्रह्मा है, अहिंसा ही सुख शांति देने वाली है, अहिंसा ही संसार का उद्धार करने वाली है। यही मानव का सच्चा धर्म है, यही मानव का सच्चा कर्म है। इसलिए कहा जाता गया है, जैन धर्म का संस्थापक स्वामी महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में धार्मिक जागरूकता की खोज में घर त्याग दिया था और 12 साल 6 महीने के गहरे ध्यान से इन्हें ज्ञान प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई थी, जिनके बाद इन्होंने पूरे भारतवर्ष में यात्रा करना शुरू कर दिया और लोगों को सत्य, असत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की शिक्षा देते हुए 30 वर्षों तक लगातार यात्रा की। 72वें वर्ष की उम्र में इन्होंने निवारण को प्राप्त किया और जैन धर्म के महान तीर्थंकरों में से एक बन गए, जिसके कारण इन्हें जैन धर्म का संस्थापक बनाया माना जाता है। ऐसी ही कहानियाँ और
स्टोरी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रोज सुनाते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।